अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हुजूर की अपनी मर्जी पर मुनहसिर है। हुजूर जहाँ चाहते हैं, जिस मजलिस को बेहद पसंद फरमाते हैं, हुजूर चाह लेते हैं तो उस मजलिस का हिस्सा बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। वरना आलम यह है कि हम और आप जिस तरह मजलिस में बैठते हैं, हर मजलिस में आना अगर लाजमी हो जाए तो मैं समझता हूं कि एक मजलिस में कितने लोग दायरे इस्लाम से खारिज होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि दुनियावी तौर पर जब कोई आदमी कोई बड़े हाई लेवल की मीटिंग करता है और बड़े लोगों के साथ में जब कोई मीटिंग में शिरकत करता है तो एक आदमी खैनी खाने का आदी है तो अपनी आदत को बाहर छोड़ के जाता है। एक आदमी गुटखा खाने का आदी है तो मुंह हाथ धो करके उस मीटिंग में शरीक होता है। और इसी तरह से हर आदमी अपने तमाम ऐसी आदतों को जो आदतन शरीफ इंसानों के यहाँ वो आदत पसंद नहीं की जाती है, ऐसी हरकतों का इर्तिकाब उस मजलिस में नहीं किया जाता है जहाँ हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है। ये तो दुनिया की मीटिंग है। हम और आप उस आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हम तो उस आका के गुलाम हैं और जिक्र उन्हीं का करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मकाम अता फरमाया है कि इंसान तो इंसान, खाक के जर्रों को भी अगर निस्बत मुस्तफा से हो जाए तो वो कायनात में बेमिसल बेमिसाल हो जाता है। आम फहम जुबान में ये बात समझें कि हम और आप भी चप्पल पहनते हैं, हमारा मुआशरा और हमारे मुआशरे में रहने वाला फर्द भी जूते का इस्तेमाल करता है। हम में से चाहे जितना मुअज़्ज़ज़ इंसान हो, जितना हमारे लिए मुहतरम हो, हमारे लिए चाहे जितने बाबरकत समझे जाते हो, हमारे घर अगर मेहमान बनकर तशरीफ लाएं तो हम और आप क्या करते हैं, अपने घर के अंदर एक मखसूस जगह रखते हैं कि मेहमान आएंगे चप्पल यहाँ पर उतारेंगे, जूते यहाँ पर उतारेंगे। क्यों? इसलिए कि उमूमन इंसानी मुआशरे में जूते को वो मकाम नहीं दिया गया कि इंसान पहन करके बिस्तर पर चला जाए, इंसान पहन करके साफ सुथरे घरों में चला जाए। ये तो आम लोगों की बात है, लेकिन वाह मुस्तफा अल्लाह ने क्या मकाम आपको अता फरमाया कि परवरदिगार आलम के फजल से अल्लाह ने आपको ऐसी शान अता फरमाई है कि आपके कदम मुबारक से अगर जूता लग जाए तो हर मोमिन की ये तमन्ना होती है, या रसूल अल्लाह आपके नालैने मुबारक का ये आलम है और ये बरकतें हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। ये मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों का कमाल है। और ज़हन को करीब कीजिए, आज से 1400 साल पहले की तारीख पढ़िए, हमारे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी नहीं हुई है। जमीन जमीन होने की हैसियत से वो जमीन ही थी, सरजमीन ही थी, लोग उसे जमीन ही कहते थे, कोई शहर ही कहते थे, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन थी, नाम उसका यसरब रखा था। लोग जाने से घबराते थे, लोगों वहां जाओगे बीमारी लग जाएगी, वहां जाओगे बीमार पड़ जाओगे, फिजा अच्छी नहीं है, हवा अच्छी नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, वहां जो जाता है बीमार पड़ जाता है, वहां जाने से परहेज करना, वहां जाने से गुरेज करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऐसी बीमारी का शिकार हो जाओ कि जान पे बनाए। लेकिन वही सरजमीन है, वही जमीन है, वही शहर है। वाह मुस्तफा परवरदिगार आलम ने क्या मकाम अता फरमाया, क्या शान अता फरमाई है। हिजरत के मौके पर मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई के तमाम तर सदाओं के बीच में मदीनतुल मुनव्वरा तब तशरीफ ले गए। मदीने में आप तशरीफ ले जाते हैं, आपकी जलवागरी होती है। अल्लाह ने उस सरजमीन के मकामों मर्तबे को इतना बुलंद किया कि अब फिजा भी खुशगवार है, मौसम भी साजगार है, हालात बदल गए हैं, मौसम बदल गया है, वहाँ की कैफियत बदल गए,
अब तो हर आशिक ये कहता है अजब रंग पर है बहारे मदीना, ये सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों से अपने शबो रोज खाके गुबारे मदीना। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की बरकतें हैं, निस्बतों की बरकतें हैं। मुस्तफा को मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिस चीज को निस्बत हो जाती है वो बेमिसल हो जाती है, बेमिसाल हो जाती है। कायनात में कोई उसकी मिसाल नहीं बन सकती। बिलाशुबा परवरदिगार आलम ने मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो शानो मकाम अता फरमाया कि जिस शय को निस्बत हो गई मुस्तफा से कायनात में वो शय बेमिसाल हो गई। बल्कि हद तो ये है कि वो शय जो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से लगे, जो खाक मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से लगे, और आज भी जिसमें मुस्तफा के हिस्से से जो जमीन टच करती है, जो जमीन मस करती है, उलमा फरमाते हैं कि ये अर्श आज़म से भी ज्यादा अफजल वाला है। सुभान अल्लाह, अर्श आज़म से भी अफजल उस जमीन को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है जिस जमीन को मुस्तफा के जिस्म अतहर से लगने का शरफ हासिल हो गया, जिस सरजमीन को मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मस होने का शरफ हासिल हो गया। मोहतरम सामिईन व हाज़रीन, बगैर किसी तशबीह व तमसील के जब भी हम मुस्तफा जाने रहमत की मजलिस में बैठे, ये सोच करके बैठे कि ये मजलिस है कायनात की बेमिसाल मजलिस है, ये मजलिस है कायनात की सबसे बाबरकत मजलिस है, ये मजलिस है कायनात की सबसे आला मजलिस है, सबसे अरफा मजलिस है, सबसे बुलंदो बाला मजलिस है। अगर हमने खुलूस नियती के साथ, दिलों की तहारत के साथ, ज़बान की पाकीज़गी के साथ अगर हमने मजलिस में एक लम्हा भी गुजार लिया, उलमा फरमाते हैं मजलिस खत्म नहीं होगी, अल्लाह मजलिस के उठने से पहले पहले उसमें बैठने वालों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। ये मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस की बरकतें हैं। कुरान करीम की तिलावत किया, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह उसके रसूल की पैरवी की, अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा किया, उसने बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया। आज इंसान का कोई भी तबका बेकस, बेबस, मजबूर रहना नहीं चाहता, बल्कि इंसान की फितरत इज्जत चाहती है, इंसान की फितरत शोहरत चाहती है, इंसान की फितरत अजमत चाहती है, इंसान की फितरत रिफात चाहती है, इंसान की फितरत बुलंदी चाहती है, इंसान की फितरत शान चाहती है, इंसान की फितरत ये चाहती है कि दुनिया में मुअज़्ज़ज़ हो जाए, इंसान की फितरत ये चाहती है कि काबिल एहतराम हो जाए, ये इंसान की ख्वाहिशें हैं। मैं आपको बताऊं, परवरदिगार आलम का कुरान कहता है कि अगर तू इज्जतों का ख्वाहिशमंद है, अगर तू अज़मतें चाहता है, अगर तू रिफातें चाहता है, अगर तू काबिल एहतराम होना चाहता है, अगर तू मुअज़्ज़ज़ बनना चाहता है, कहीं और इज्जतों को ना तलाश, कहीं और अज़मतों को ना ढूंढो, बल्कि आ जाओ रब की दहलीज पर, आ जाओ मुस्तफा के चौखट पर, कर लो मुस्तफा की इत्तिबा, कर लो अल्लाह की पैरवी। परवरदिगार आलम के हुक्म की पैरवी करेगा, मुस्तफा जाने रहमत की फरमाबरदारी करेगा, परवरदिगार आलम तुम्हें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में भी सुरखुरी भी अता फरमाएगा। रब का कुरान कहता है वला तहिनु वला ताज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती न कर, गम न खा, तुम ही सरबुलंद होगे, तू ही साहिब अज़मत होगा, तू ही साहिब रिफत होगा, तू ही साहिब शोहरत होगा, तू ही काबिल एहतराम होगा। शर्त यह है कि तू मोमिने कामिल बन जा। वो मुअज़्ज़ज़ है, ज़माने में मुसल्ला होकर हम खार हुए हैं तारीख़े कुरान। मोहतरम सामिईन व हाज़रीन, जिसने मुस्तफा जाने रहमत की इत्तिबा की वही सबसे बड़ा कामयाब हुआ। अब हम और आप अपने तर्ज अमल पर, अपने किरदार और अमल पर नजरसानी कर लें कि हमारी जिंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है जो इत्तिबाए रसूल में गुजरता है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जिंदगी का हर शोबा दागदार, हमारी समाजी जिंदगी, हमारी आइली जिंदगी, हमारी खानदानी जिंदगी, हमारी जाती जिंदगी, हमारी निजी जिंदगी, हर एतबार से हमने इसको दागदार करके रखा है। और आप अगर इस सिलसिले में थोड़ी बहुत भी गौर और फिक्र करेंगे तो महसूस ये होगा
कि हम तो दीन से इतने दूर हो गए कि कोई भी काम करते हुए कभी हमारे तसव्वुर और ख्याल में भी नहीं आता है कि ये काम करने से कहीं मदीने वाले मुस्तफा तो नाराज नहीं हो जाए, कहीं अल्लाह मेरा नाराज तो नहीं हो जाएगा। हाँ, जो लोग तादाद में कम थे, जिनके पास में सरमाया नहीं थे, जिनके पास में मालो दौलत नहीं थे, जिनके पास में जीने के असबाब नहीं थे, वो सच्चा आशिक रसूल था। वो उनके दिलों में जो ईमान था वो इतना पुख्ता था, इतना बाक़ुव्वत था कि मुस्तफा जाने रहमत का एक सहाबी है, मुस्तफा जाने रहमत ने हाथ में सोने की अंगूठी देखी, हाथ से निकाल करके फेंक दिया, कहा ये तेरे लिए हराम है, ये तेरे लिए हराम है, इसको पहनोगे तो हाथ में तू आग का अंगारा पहनेगा। मजलिस खत्म हुई, उस सहाबा ने उस सहाबी रसूल से कहा कि इसको ले जाओ, बाजार में बेचकर फायदा हासिल कर लेना, कुछ रुपया ले लेना, दूसरे कामों में लगा लेना। सहाबी रसूल का ईमान कितना पुख्ता था, मुस्तफा जाने रहमत से इश्क कितना आला था, मोहब्बतें कितनी ऊंची थी उनकी। वो कहते हैं लोगों, मुझे तो उस अंगूठी को उठाने के लिए कहता है जिसको मेरे मुस्तफा ने फेंका है। मेरे मुस्तफा जिन चीजों से नाराज हो जाए, एक अंगूठी नहीं हजारों अंगूठियां होती, सुबह क़यामत तक हाथ नहीं लगाता, ये देखता मुस्तफा राजी है या नहीं। अगर मुस्तफा राजी है हर बात कबूल है, मुस्तफा नाराज है करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की मालियत को एक गुलाम मुस्तफा ठुकराने को तैयार है। उन्हीं का ये मकाम था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे, जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए हैं तारीख़े क़ुरैश। मोहतरम सामईन हाज़रीन, ये तो उन बुजुर्गों के हालात थे जिन्होंने एक एक लम्हा मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में गुजारी। आज हम और आप देख लीजिए, आने वाले चंद दिनों के बाद एक मुसलमान के हालात को देख लीजिएगा कि उसके किस किरदार और किस अदा से मुसलमानियत झलकती है या वो साहिब ईमान कहलाता है। हमने तो अपने किरदार और अमाल से न सिर्फ अपने मुआशरे को दागदार किया, बल्कि हमने अपने मजहब को दागदार कर दिया। गैरों में हमने ये पैगाम दिया कि शायद इस्लाम यही है, शायद इस्लाम यही है, शायद मजहब दीन और मजहब मुस्तफा का यही है, जिसको हम और आपने अपने किरदार और अमल से लोगों के सामने पेश किया है। लोग ये समझने लगे हैं कि इस्लाम में ढोल बजाना जायज है, इस्लाम में शराब पीना जायज है मुहर्रम के महीने में। माशअल्लाह, इस तरह का मैसेज और पैगाम हमने दुनिया में नश्र किया है। ये हम हैं जो हमारे किरदार दुनिया के सामने न सिर्फ ये कि हमारे मजहब को दागदार करता है, हमारे समाज को दागदार करता है, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को दागदार करता है, और ये सब होता है इमाम हुसैन के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर। इमाम हुसैन का नारा भी उसी मुंह से लगाते हो, माशअल्लाह, जिस मुंह में तुम शराब पीते हो। इमाम हुसैन का नारा भी उसी से लगाते हो जिसमें शरीक होकर के तुम उस मजलिस को दागदार करते हो। कौन नहीं जानता इमाम हुसैन ने गर्दन कटवाई है मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए। 6 माह का नन्हा अली असगर मैदान करबला में शहीद किया है मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए। नौजवान बेटा दिया है मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत के लिए। ओनो मोहम्मद को कटाया है शरीयत मुस्तफा को बचाने के लिए। भाई भतीजों को शहीद करवाया है मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए। बात सिर्फ इतनी सी थी कि यजीद जैसा फांसी के हाथ में हुसैन का हाथ नहीं जाएगा, और इमाम हुसैन यही कहते रहे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी न होगा ये हमसे हरगिज़ कि नबी का जाहो जवाब देंगे। वाखिर दावाना।